ये मानत मानत मान घटे और प्रीत घटे नित आए से, और वो छे की सन्नत बुद्ध घटे भैया रोष घटे मन को समझाया से। और क्या मेरे भैया? ये भैया से भैया बड़ो भैया से मान नहीं, और भैया को मिलवो कठिन है तुम देखो करके गौर। ये नार रडापो काट दे पर पुरुष नहीं कटवा दे, और भाई भाई सब मिलर चले पर दूत नहीं चलवा दे। ये कुल फूटो या छो नहीं हो फूट में लूट, बाप विक्षण फूटो जबी तो लंका गई थी टूट। सुनाता हूँ एक समय की बात, श्री विष्णु जिन मतो उपायो, और कैलासन से क्षीर सागर से चले चतुर्भुज कैलासन में आयो। कैसे? कैलासन में जार यार वा शंकर से बतलावे, और जब देखो जब तू मोड़िया धूणा पे तप तो पावे। तपिवे भंग रहे वे निसंग कोई खेल तुझे नहीं भावे, और कैलासन में विष्णु जी शंकर को न्यो समझावे कि आठ में चौनी खेल यार बस खेलना चाहिए, और एक घड़ी दो घड़ी मनोरंजन कर लेना चाहिए। तो देखो सुनो, विष्णु और शंकर दोनों के बीच में एक आंख मचौनी का छोटा सा दृष्टांत है। कथा तो सारे लोग जान है। जो शंकर भगवान से कहता है कि स्वामी आप हमेशा भस्मी लगाए हुए धूणा पे विराजमान कैलाश पर्वत पर रहते हो, कुछ खेल नहीं खेलते। शंकर भगवान कहता है कि बताओ कौन सा खेल है। विष्णु कहता है कि एक आंख मचौनी का खेल अति सुंदर है, उसको खेलना चाहिए। तो देखो सुनो, दोनों में शर्त हो जाती है, खेल शुरू हो जाता है। शंकर भगवान अपने नैन बंद करता है, विष्णु भगवान छिप जाता है। लेकिन विष्णु भगवान अपने असली रूप में नहीं छिपता है सजनों, अपने धी का त्यागन करके दूसरे रूप में आ जाता है, और एक साधारण बच्चे के रूप में, जो भी 6 महीना का, और वो भी कहाँ जाके बैठ जाता है कि बियाबान जंगल में एक आम रास्ता के पास में एक झाड़ियों का झुरमुट था। उस रास्ते से लोग आया जाया करते थे। तो देखो किस तरीका से ये खेल चालू होता सुनो। कैसे होता है मेरे भैया? कर महाना कहे कि मेरे बारे मत तेरी भैया कर महाना कहे कि मेरे बारे मत देरी। कैसे? सेवा लहरी रे आपा आज में स्वामी खेला
शंकर हेरत फिरे विपन में आगे सुन लो हाल विष्णु जी छिप गयो गेल में बन छोटो सो लाल महीना छेको है बारो और मिले सूरज में किरण रूप है बामे अति भारो अरे भारो रूप मलूक फड़क रही टावर की बोटी न्यासे आगे कथा समय बनिया की खोटी का प्रसंग किस तरीका से आ जाता है कि एक सेठ का लड़का अपने ससुराल से घरवाली को लेकर के अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते में आगे चल के विष्णु भगवान बच्चे के रूप में झाड़ी की झुरमुट में बैठा हुआ था। तो देखो सुनो, वो सेठ अपनी घरवाली को अपने घर ले जाता है और जाता जाता सुनो वो झाड़ी के झुरमुट के पास में पहुंच जाता है। तो देखो आगे क्या लीला होती है सुनो, क्या होते हैं मेरे भैया? और एक सेठ को लड़को जाओ गोरा करके मारे कैसी भैया, एक सेठ को लड़को जाओ गोरा करके मारे कैसी भैया, रसते जारी और वाको जो वहाँ पे आ रे भैया, अरे दिल में बड़े बड़े बाबर के पूरत हो पीठ दिया बेगानी को धरते भैया, दिन कोनी खेल यार आए मत जाओ झूठो भैया, छोटो सोलान को तेरे केला में देखो लड़को लायो गोना करके नार रस्ते रस्ते जारियो व पहुंचे वहां पे आर गेल में पड़े पड़े व मर के मोहित होगो सेठ दिया सेठानी को धड़के आंख मिचौनी खेल यार मचानो झूठो है छोटो सो लाल चौकरे बेला में गूठो सेठ और सेठानी वो झाड़ी के झरमट के पास में आ जाते हैं और ऐसा मौका दे करके विष्णु भगवान रोना चालू कर देता है। सेठ और सेठानी मन में विचार करते हैं कि ये बियाबान जंगल में पक्षी तक की आवाज नहीं है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है। वो इधर उधर को देखते हैं सुनना और झाड़ी के झुरमुट में 6 महीने का बच्चा मिल जाता है। उसको देख के घबरा जाते हैं और किस तरीका से बातचीत करते हैं सुनो, कैसे करते हैं मेरे भैया? हार दोनों रह गए घटा मिलावे लोग लगाई संगा भैया, दोनों रह गए घटा मिलावे लोग लगाई संगा भैया, गोरी भूरी दूरी करे बगल में संगा भैया, पड़े से आंगड़ी जीव कमल को फूल नार दूसरी जरा कर गोरे भैया,
खटा मिला में लोग लगाई सल्ला, अरे गोरी भूरी उड़े लटूरी पड़े बगल में छल्ला, मूंग भरी सी 20 आंगली जीव कमल को फूल, नार तू देख जरा कर गौर, है कोई को लाल गेल में पड़ी गजब की मोहर, छोरा देख जीव नहीं छूटे, डोला भारी छाती टूटे, अरे है कोई बगड़ी रांड फेंक दी या को बेसोदी में, और राम करे सो ओए उठा ले या को गोदी में। सेठानी से सेठ इस बात को कहता है तो सेठानी धीरे धीरे पीछे खिसकती है, और सेठ कहता है कि सेठानी ये बच्चे को गोदी में ले ले। इतनी बात को सुनते ही सेठानी कहती है प्राणनाथ में पहली बार ससुराल में जा रही हूँ और सारा संसार इसको देख के पकड़ेला बताएगा, तू ये क्या कह रहा है। तो देखो सजनों, विष्णु भगवान की माया सेठ ऐसा भरवा जाता है, सेठानी से कहता है प्राण प्यारी अगर तू ये बच्चे को नहीं उठाएगी, मेरी बात को नहीं मानेगी तो तू वापस तेरे पीर में जा सकती है, मैं तुझे ससुराल में नहीं ले दूंगा। सेठानी घबरा जाती है कि हे भगवान इधर करूँ तो कुहार, इधर करूँ तो खाई, अब क्या मेरी बीच बीच में मुश्किल आई। तो सेठ सेठानी से क्या कहता है सुनो, क्या कहता है मेरे विशाल? दे 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 कोई को छोटो सोना लागे लो में खेले कैसे? दे दे कोई को छोटो सोना लागे लो में खेले कैसे? वो से दानी वो या को गोदी में उठा छोटा सा मंडला जेल में खेले सेठानी आपको गोदी में उठाने सेठानी बिल्कुल घबरा जाती है, हे भगवान क्या करूं, लेकिन सेठ नहीं मानता है। तो सेठानी कहती है प्राणनाथ मैं तो गोदी में उठाऊंगा, तू उठा दे दे वो तुम्हें ले लूंगी। तो देखो सजनों, सेठ है जो बच्चे को गोदी में उठाता है, और गोदी में उठाते ही विष्णु भगवान जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और जो 6 महीना का बच्चा, अरे ये माँ और बाप समझ करके उनको मन में विचार करते हैं कि ये रोता है तो कोई पे नहीं देखा जाता, सेठानी घबरा जाती है, सेठ भी घबरा जाता है। और क्या लीला होती है सुनो, क्या होते मेरे विशाल? आरे के गोदी ले मान करो वे भूतो मारे के जावे भैया, आरे के गोदी ले मान करो वे भूतो मारे के जावे हो वे बाबे माता को जन गोदी बस बस कतई कसर को छोड़ी भैया, आरे के रख जा पति नाल जो गोदी आ जवरा कर गोदी को लिख दे रे साज को बेहरा जत को पहे आगो दे रोज में बैठे वो कर प्यारे लागन को कर धीरे धीरे मेरा को सरकार के गोदी लेता है बालक रोवे भूखो मरे कैसा अब हो, अरे बाप हेमाता शौक में मोटी बाने वो सकटई कसर को छोड़ी रुक जा पति नायर में गोदी आले बड़ा लो छोटी कोली के धीरे चार को मेरा नित तो सही आधा लेर गोद में बैठ गई। सेठानी घबरा जाती है, बच्चे को गोदी में लेकर बैठ जाती है, और सेठ से कहती है कि हे प्राणनाथ तेने ये गोदी में उठा लिया, अब बच्चा रोने से नहीं रुकता है, अब इसको मैं क्या पिलाऊं, मेरे पास में तो दूध भी नहीं है और ये कुछ खा नहीं सकता, तू जा और दिया बांध अंदर में कहीं से पानी लेके आ, और मैं मेरी आंचलों को धो करके और मेरी आंचल को इसके मुख में दूंगी, अगर इसके कुछ तसल्ली आ जाएगी तो तसल्ली मिलेगी हमको भी। तो देखो सजना सेठ जाता है और सेठ जाकर के पानी लाता है, सेठानी को देता है, सेठानी आंचलों को धो करके पर विष्णु भगवान के मुख में दे देती है, विष्णु भगवान के मुख में दे देती है। और विष्णु भगवान माया रखता है कि सेठानी की आत्मा से अरे अपनी माँ की तरह लिपट के और गुट गट 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 दूध पीने लग जाता है। तो देखो किस तरीका से सेठानी तो घबराती है, विष्णु भगवान माँ समझ के किस तरीका से दूध पीता है सजनों, कैसे पीता मेरे विशाल? आरे कथे दो पंदर को पायो या तो नागदल में भैया, आरे कथे दो पंदर को पायो या तो नागदल में पायो, हमारी छाती में दूध उतरायो भैया, आरे कलक दमिया कायो कबारो लग दो के जाति के भैया, आरे कलक दमिया कायो कबारो लग दो के जाति के कालो
भैया हमारे पवन माँ पड़ी पगन पर जो तू जो को मते भैया हमारे सारी दुनिया बात करेगी फिर तेरी मैया उधर हरेगी भैया घबरा में नारे आदम संकट में सीनो भैया देवा तू खून गिरे जाती रो प्रिय पसीनो भैया रन दूरी करे चारो अकेले लो भैया आगे आगे तीर्थ जगत सब देखो बचले लो भैया जगत सब देखो बचले लो अच्छे लाल गेल में पायो मारी छाती में दूर उतरायो एकदम या कहीं हुयो कबाड़ो लगो गेले जाति के काड़ो बलमा सही पगन पे रीजो मैं कुत्तू धोखे मत दीजो सारी दुनिया बात करेगी फिर तेरी मैया भेम भरेगी अरे मत घबरा नार आदम संकट में सीनोर में भेवाज खून गिरे जाते रो प्रिय पसीनो जबरन जोरी करी बलम तू भारो अकड़े लो यहाँ से आगे देख जगत सब फेगो तो खड़े लो सेठानी तो ये बात को कहती है लेकिन सेठ के बिल्कुल से बात कृष्ण भगवान की माया में भरवा गो और कहता है कि सेठानी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा तू जल्दी जल्दी चल अभी तेरी ससुराल मेरा गांव बहुत दूर है लेकिन सेठानी के पैर हैं जो ससुराल की तरफ नहीं पड़ते हैं वो लौटा के धीरे धीरे चलती है तो किस तरीका से बातचीत होती है सुनो कैसे होती मेरे विचार आर पिएगी चाल रान पे पीछा को क्यों लटके बेगी चाल नार पे पीछा को क्यों लटके गाँव घड़ी पे जाते पमा पायन देर क्यों बदके धीरे चाल पति सुन पिया जिया घबराव ले तू गोदी पे तेज शरम सी गया गोदी में तेज मानो सूरज छट जाए जब घर सामो आवे शरम वाली काबर कोड़ी में आधी देख बाध खड़ी सासू जी कोड़ी में खड़ी सासू जी कोड़ी तू पीछा को क्यों लट गया हाली गांव घड़ी पहले तू पन्ना पावन को क्यों पट गए क्या होने धीरे चाल पति सुन दिया घबरावे छोड़ा दे तू गोदी में मोह शर्म सी आवे या गोदी में खेले लालो या सूरज छिप जाए जब घर चालो तो बारी आवे शर्म दबा लियो टावर तोड़ी में और माँ ठाडी देखे बात खड़ी सासू जी कोड़ी में इधर को सेठ के माता पिता इंतजारी कर रहे थे कि हमारा बच्चा कल का ससुराल गया है नई दुल्हन लेने के लिए अभी तक नहीं आया इंतजारी हो रही है और इधर को सेठानी अपने पतिदेव से क्या कहती है सुनो क्या कहती है मेरे विशाल सारा मनावे डोला रे छोरा तू गोदी में ले ले बैठे बोला
में बोला रहे। सेठ कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, तू भी गोदी में रख ले। कुछ देर के लिए सेठ है जो अपने बच्चे को गोदी में ले लेता, अपना मान लेता है वो तो। और अब दोनों हैं जो इधर को घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने में लेकिन सदमा 9-10 बज जाते हैं रात्रि के। 9-10 बजते हैं, इधर को सेठ के परिवार वाले इंतजारी करके सो जाते हैं और इधर को सेठ की बहन को फिर निद्रा खुलती है और वो दरवाजे पर अपने भौजाई की इंतजारी में पहुंच जाती है। वहां जाके देखती है तो भाई भी खड़ा है, भौजाई भी खड़ी है। तो सेठ की बहन बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे भाई भौजाई आ चुके हैं। तो अपने भैया से कहती है भैया अंदर चलो, इसमें शर्माने की क्या बात है, ऐसा कार्य तो सारा संसार करता है। लेकिन विष्णु भगवान बच्चे के रूप में सेठानी की गोद में मन में विचार करता है कि शर्माने की बात तो मैं अभी बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो सजनों वो गोदी में से एकदम से रोना चालू कर देता है। जैसे ही बालक रोता है तब नंद एकदम से घबरा जाती है। क्या लीला होती है सजनों, क्या होती है मेरे विशाल? आरे कछोरों गोदी में से रोवे जब नंदल सोरंगी। आरे कछोरों गोदी में से रोवे जब नंदल सोरंगी। रोवे बोली नंद बता भौजाई या बकरे मोकर को। बोली नंद बता भौजाई या बकरे मोकर को जाई। हम तू कर गई नाम धराई। अरे कपड़ा कर तू मेरी भाभी खाते गया घरन की। अरे खाते गया घरन के आदि मारो काट काट दो। में हो कपूत करो तुम सब पानी रोडो। आज रखी से ना देखूंगी मैं सारो भोटो। सारो भोटो हो। बोली नंद बता भौजाई या बकरे लकड़ों को लाई। हमको कर दई नाम धराई। पहले पर तू मेरी भाभी खासे गया घरन की आगी मारो काट काट जो खागी। सजनों सारे घरकान को तो पता नहीं लगा जैसे पहले नंद ने रिश्ता तोड़ दिया। तो मैं आज पीछे तुम्हारा भोंडा ही नहीं देखना चाहती, तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ। सजनों जोर जोर से जब बोलती है तो इधर को सेठ की माँ को पता लग जाता है। तुरंत सेठ की माँ आती है और वो गोदी में बच्चा को देख करके वो भी घबरा जाती है। और आगे किस तरीका से बात बढ़ती है सजनों, कैसे बढ़ती है मेरे विशाल? अरे मैया बेटा से बतलावे देवी तेज शर्म तो आवे। मैया बेटा से बतलावे देवी तेज शर्म तो आवे। थोड़ा से जान गाड़ी लायो किसा बात मन भावे। थोड़ा से जान गाड़ी लायो किसा बात मन भावे। भैया की सोगन गंगा जी की खाए। भैया की सोगन गंगा जी की खाए। पायों में फूके नाम तेरे हाथ लगावे। कैसे मानो अरे लतूरे याद नहीं जाओ। बात आकी छाती में दूध जाओ तेरारो। राम घराई के खावे कोई कैसे। घबरावे तारम के नहीं भे माता का। अरे मुझे नहीं भे माता का।
देखो समझो क्या होता है कि मैया बेटा से बतलावे वो गेबी तो शर्म को आवे, अरे छोरा सजा लगाई ले किसा बात मन भावे, मैया की भैया की सौगन गंगा जी की खाऊं या पाए वो गुगला में तेरे हाथ लगाऊं, अरे कैसे मानो, अरे लटूरे याने नहीं जायो और बेगर बातिया की छाती में दूध किसा उतरायो, वह राम गवाही दे रहे और नहीं खावे कोई पेश मत घबरावे नार मटे ने भेमाता का समझो। इस तरीका से सेठ को अपनी घरवाली को बार बार समझाता है कि चिंता करने की बात नहीं है, भेमाता के लिए किसी से नहीं मिट सकते। तो देखो आगे क्या लीला होती है कि सेठानी तो बिल्कुल घबरा जाती है और मैया अपने ध्रुव बेटा को गाड़ी निकालती है। आड़ोसी पड़ोसी सुन लेते हैं क्योंकि बुरी बात की चर्चा जल्दी फैल जाती है और अच्छी बात की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखो समझो मैया और अपनी भूल से बेटा से क्या कहती है, समझो क्या कहते हैं विशाल, अरे कहो अभी साथ भरे में खेती तेल को बखरा की, भैया अरे कहो अभी साथ भरे में खेती तेल को बखरा की खेती, भैया अरे कते कया तो सब कर गई फेरी बेरी वो भी सभी करेगी, भैया बोलो भैया तू ये तो बात सुन मेरी, सारी बात को कह देती है कि होगी सास भवन में फेंटी तोड़ के पकड़ लागी टेंटी, अरे तगड़िया केस बेखर की फेड़ी ढेरी होगी सभी बोले मैया तू एक बात सुन मेरी, रिया से बात घोड़े लगे का दौड़ दिखानी तेरी, तू मोसी बात कर लिया से बात हम बता तू घोड़े या तो तेरी बहू लगे तेरी बेटी के समान है दौड़ दिखानी चलू है। लेकिन समझो इतनी बात को सुनते ही और उसकी मैया को गुस्सा आ जाता है, अपने बेटे के धक्का देती है। उसी टाइम पर आलोचना पड़ोसी आ जाते हैं और आलोचना पड़ोसन आकर के दौड़ दिखानी क्या कहती है, समझो क्या कहते हैं विशाल, अरे आलोचना पालोचन सगली दौड़ दिखानी आदि, आलोचना पालोचन सगली दौड़ दिखानी आदि, बातू छोड़ अरे मेरा नन तुझे पादी, तो नातो तो छोड़ो बारो खट्टा, बगड़ी में से भगवान बोली नानक जट्टा, अरे कबोली पौड़ी में सुसासू, रोज रात भूपन कलकावे, अरे छोला बगड़ी में जायो मेरे बाल पड़ायो, आंसू मेला मरवा देलो कसमत सो भेटायो, फैला फल ठंडी दे बधाई करी अरे आपी दर ठंडी दे, अरे करी आपी दर ठंडी दे, आगी और बतलावा
थोर अरे बेरानन गुन्यो पागी अरे मोटा ढाका पूरा पाटा छोरो भाव छट्टार या बगड़ी में से बिगड़न बोली ननद बिचट्टा बोली पोरी में से सासुर घोटे रोवे रोज रान फुगन का लगावे आंसू छोरो या बगड़ी ने जायो नर पे माल पर आयो खायो री आंसू पेला मार बड़ो ने कसम किसो है कायो वेरा फैला कोट खिलायो या ठंडी ने नाम धराई करी अरे अभी जो ठंडी ने इस तरीके से सजनो अरे सारी नगरी भेड़ी हो जाती है सारी नगरी इस बात को बतलाती है तो देखो सजनो जब ज्यादा बातचीत होती है तो वो सेठानी अपनी नाक से क्या कहती है सजनो क्या कहते हैं मेरे भैया आगे दिल मैंने नहीं जानो ना 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 गेलो में पायो कैसे आगे दिल मैंने तो नहीं जानो ना ना गेलो में पायो कैसे ओ सेठानी ओ नाना डोली वो याद तो तेरो ही दीना अपनी नाक से कहती है कि मैंने नहीं जाया नंदलाल गेल में पायो नंद बोलिया कुछ तेरो बीरो लायो इतनी बात को कहती है लेकिन नंद के विश्वास नहीं होता केमा को मतलब सारा संसार के विश्वास नहीं होता और एकदम से नगरी में सन्नाटा सा छा जाता है लेकिन सेठ के पिताजी को अब तक पता नहीं है कि नहीं है सुन रहा अरे कुमारी कार का वक्त था सेठ गांव में नहीं था रामा में हार में सजनो अपनी कुमारी पे सो रहा था तो देखो वो सुबह आता है और सुबह आने से पहले नगरी उसके घर सारी इकट्ठी हो जाती है और किस तरीका से कुछ तो हकीकत बात जानने के लिए पहुंच जाते हैं कुछ मनोरंजन के लिए पहुंच जाते हैं कैसे जाते हैं सजनो कैसे जाते मेरे भैया आरधंतूरी मंतूरी छोरी तंपूरी गुलबारी नीर सावली ने नानी बोली सोबारी अरे करजा राजती रामी सी कमला की संती में की सी कमले खाड़ी माटे अरे ओ नारंगी कैया के उनका छोटे कली 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 लली सावतरी सानीता रूपंती कांड बसंती ला पाड़े की काया पाता नारी पापी कालल का गोरी सावा का काल तमाशे तू के नाते तू के नाते तू इकट्ठी हो जाती हैं और बहू बेटी भी कोई तमाशा देखती है इधर को सेठ के पिताजी को पता लग जाता है पिताजी को पता लग जाता है तो सलमा अपने बहू बेटा के पास में नहीं जाता है घर नहीं जाता है और नगरी में जाता है और नगरी में मुख्य पटेलों से कहता है भैया हमारे घर चलो कोई मोटो आतो फंसलो वहां को फैसलो करना है तो देखो सेठ किस तरीका से बुलावा देता है सुनो कैसे देता मेरे भैया और सेठ बुलावो देखो क्या पंत सब भीड़ा
सोनिया के घर पर मेला एक पंच न्यू कह रहे हो सुनो सब आते ध्यान एक दो दफे तो घोड़ा घोड़ी बेल छूट जाए गलती होगी तो पड़वा दो बात को न्याकी नहीं रह दो अब मत करो बात को हल्लाया मैं है छोरा क्यों सल्ला फिर छोरा को बात नहीं बोले तू तो यही बातों को डोले अरे तू चुप पीठ लगावे भीका भारत दीपक जलगा भीका भारत को जन्म से काढ़ो या ने बैठो मारो सारो गलती होगी तो नहला तो मारो भरो भरम रह जाता अब यार रांड तलाकू लेगी तो कुछ दुनिया ताना देगी और गोली की गोली लगे भरे नया को घाव और देश में कावत दे पगड़ी को लगा रांड के पंचन का तो फैसला नहीं हुआ लेकिन सेठ का पिताजी फैसला कर देता है कि ऐसी बहू को मैं घर में नहीं रखना चाहता और नहीं मेरे बेटे को रखना चाहता ये तीनों प्राणी को देश निकालने का हुक्म है तो देखो सोचना फैसला हो जाता है और फैसले को सुनकर के सेठानी है जो अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है और बच्चे को गोदी में उठा करके किस तरीका से कहती है सुनाओ कैसे कहते मेरे भैया और नगरी भेड़ी हो रही कैसे नगरी भेड़ी हो रही रजड़ियाई साधु जात और भरी सभा के बीच में बाबला जोड़े हाथ के अबला जोड़े हाथ कर्म गति तारे नायक रे और ले गोदी में लाल नार ईश्वर से अर्ज करे कि पायो परायो लालिया मैंने उठायो कर दया दुनिया बता रही बेगडी सासू बता रहे बेहया तो सुनो इस तरीका से वो सेठानी हाथ जोड़ के और सभा के बीच में कहती है और दूसरी बात ये भी कहती है कि साथ बोल सही टोल जपे ढेंढोल अरे पिया क्यों छीजे और पानी में पगना दे में तो एक रती नहीं इतनी बातें को सुन करके सेठ का पिताजी कहता है कि क्यों करते बकवास छोड़ मेलन के चारा तू और ले गोदी में संग चले जा देश निकाला तू सदनों तीनों प्राणी को देश निकाला हो जाता है तीनों प्राणी को देश निकाला हो जाता है तो विष्णु भगवान मन में विचार करता है कि अब ये घर रहते तो न जाने कितना कष्ट भोगना पड़ता लेकिन अब इनके पास में तो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है पैसा धेला नहीं है और न जाने कहाँ जाके डटेंगे इधर को सेठ और सेठानी भी अबान जंगल में पहुंच जाते हैं पर जाकर के बच्चों को तो एक झाड़ी की झुरमट में सुला देते हैं और इधर उधर से घास फूस इकट्ठा करके सदमा एक झोपड़ी बना लेते हैं झोपड़ी बनाते हैं विष्णु भगवान रात में विचार करता है कि कोई न कोई उपाय किया जाए तो सदमा विश्वकर्मा को निमंत्रण दे देता है भंडारी कुबेरों को बुला लेता है रात आरोप में एक सुंदर भवन का निर्माण होता है वो किस तरीका से होता है सदमा कैसे होता मेरे दिशा और लिए गोदी में लाल करे पतकान से तभी गोदी में लाल करे पतकान से तभी हर वन में बास करे कर मन की रेखा बालक पे शाम करे झामले माल को करुआ देवे धन माया को भंडारी को ढेर लगा दिए भाई माया को ढेर नाथ ने विश्वकर्मा बुलवायो नाथ ने विश्वकर्मा बुलवायो हीरा मोती जड़े कांगड़ा ऐसो भवन बनायो एक बढ़िया के महल को कांगड़ नगरी मौत जमाती पावन एक साधु जात जीव बाजावे आगा तू पकड़ान मले सब दुनिया में पकड़ावे अरे क्या कहीं जुल्म करी भाईली खाते बनका महल हवेली अरे क्या तू कोर करा को पायो पितानी बदनाम करी जब ठोकर देर निकालो ठोकर देर निकालो
तत्काल सेठ सेठानी और बेहर वन में बास करे कर मन की रेखा। अरे बाबा लिख पे शाम करे जब मिले माल को चरुआ भेवे धन माया को बरुआ आगे भंडारी कुबेर लगा दिए भई माया के ढेर नाथ ने विश्वकर्मा बुलवाया और हीरा मोती जले कांगड़ा ऐसो भवन बनायो हुडिया करे महल को नानर नगरी नौत जमा दिए बामण सातु जात जीम बजावे वहां पातु पकवान में ले दुनिया न्यू बतलावे या कहीं जुल्म करी भायली अरे खासे बनगा महल हवेली या कुकोर पड़ा को ताड़े और सेठानी बदनाम करी जब ठोकर दे निकालो हर घर चर्चा चले जगत बतलावे गैलन में बड़ी सेठानी मौज करे बैठी सजना लेकर सातु जात को निमंत्रण हो गया। पूरे पकवान खाने को मिले लेकिन पकवान तो पब्लिक कम खाती है बात ज्यादा करती है। मन में विचार करती है कि कल पंचायत जोड़ के इसको कोर पर आकर ताड़ा था और लेकिन ये माया खान से आ गई। सजनों ये बात की चर्चा है जो धीरे 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 10-20 कोस के एरिया में पहुंच जाती है और इधर को शंकर भगवान सजनों आंख मिचौनी के खेल को लेकर के ढूंढता ढूंढता उसी नगरी में आ जाता है। तो देखो सजनों उसी नगरी में आता है शंकर भगवान सीबीआई बन के मन में विचार करता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको नगर से धक्का दे के निकाल दिया और उसने रातों रात सुंदर भवन का निर्माण कर दिया और सुंदर भवन का निर्माण करके सारी नदियों को जमा दिया। हो वो विष्णु हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान इस तरीका से पूरी जांच करके और सजना बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। बियाबान जंगल में जाकर के देखता है कि बहुत अच्छा भवन है और एक लल्ले में पलंग झूल रहा है। सुनो पल्ले में ललन झूल रहा है और वो ललन को उठा करके और लेकर के धीरे धीरे चलने के लिए रवाना होता है। तो सेठानी को पता लग जाता है। सेठानी आती है और वो सन्यासी का हाथ पकड़ लेती है। विवाद हो जाता है। किस तरीका से विवाद होता है सुनो कैसे होता है और सोन दुनिया की बात पूछ दे मुझे भेद सब बातों दुनिया की बात पूछ दे मुझे भेद सब बातों भेद सब पागो माने छोड़ो जार उठायो जब सेठानी ने आर खसाए दोनों अकड़े और एक हाथ को सेठानी दूजा को शंकर पकड़े होगी बदनाम जगत मैया छोड़ा के पीछे छोड़ दियो घर बार सासरो देखू ऊपर नीचे आयो तू खासे बाबा जी होवे कोर पर आप शादी
के होगी देखा देख, छोड़ो दियो धर्म में फेंक, पकड़ ली डाडी और दुनिया बेड़ी हो रही है उसे उठा के लाठी। साधु संत में एकदम अंतर है, भगवंत कहाँ से आयो और कोर परा का फक करते नहीं या कहीं ठंडो मन में होगा झगड़ो आछे पड़े दी में रगड़ो, फिर बालक ने रूप बनायो, संग चक्र गदा पदम विष्णु जी नजर में आयो। शंकर महादेव बना दिया वालो और कई पतन ने छुड़ा दियो वो शेतानी को, शेतानी को कालो को छुड़ा दियो, लेकिन कथा को रहस्य को निकलियो। कथा को रहस्य किस तरीका से निकलता है, कैसे निकलता है भैया? और दोनों करता मिले दुनिया जोड़े हाथ, दोनों करता मिलेगा विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ज्ञान तक भी रहस्य को, लेकिन अब रहस्य का ही है। और दोनों करता मिले दुनिया जोड़े हाथ, माया से दिए सामने सरसागत में, दोनों करता मिले देकर दुनिया जोड़ा हाथ, बाई माया से दिए सामने सरसागढ़ में। उसी माया से शेतानी की आचरण को दूध पियो वो कर दो सरसागढ़ में जाए बताइयो। फिर भी शंकर भगवान के तो सुनना बहम रहेगो, बाको डिसीजन और करके किसा हुआ डिसीजन सुनो बता दो भैया। और शिव शंकर ने बात भरी मछली से ढोलाती, लहरी ने बात भरी लक्ष्मी के ढोलाती, धन्यवाद। ठीक है राम जी, आपने बहुत ही अच्छी कथा प्रस्तुत की।